हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे कि हमें बी आर ओ का जो भी फॉर्म निकला है वो हमें भरना कैसे है। वो उसके लिए अभी कैसे निकली है बी आर ओ की केस वो सोचो कि फॉर्म भरना नहीं आ रहा। हम आपको बताएंगे कि फॉर्म भरना कैसे है। सबसे पहले अभी मैं बताता चलो, ये वैकेंसी जो निकली हुई है ये ट्रेड की और अलग अलग पोस्टों की निकली हुई है। जैसे वेल्डर मल्टीपर्पज़ वर्कर, ये अलग अलग पोस्टों और के लिए निकली हुई है। और जो अभी थोड़े दिन से ये फॉर्म लगना शुरू हुआ है, मैं बताता चलूँ आपको पहले भरना क्या है। सबसे पहले आपको इसमें नेम ऑफ द पोस्ट, किसकी पोस्ट, कौन सी पोस्ट के लिए आप ये अप्लाई कर रहे हो, कौन से पोस्ट के लिए आपको ये फॉर्म कर रहे हो। जैसे मैं ये फॉर्म मल्टीपर्पज़ कुक के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे को इसमें भरना पड़ेगा मल्टीपर्पज़ कुक, MULTI मल्टीपर्पज़ कुक, मल्टी स्किल्ड वर्कर कुक के लिए मेरे को ये फॉर्म भरना पड़ेगा। तो उसके बाद उसमें लिखा है कि सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। जो एडवर्टाइजमेंट आपके पास होगा उसमें आपने देखना है कि आप वो जो सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो कौन से सीरियल नंबर है। जैसे मैं मल्टीपर्पज़ कुक के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, उसमें ये 10th नंबर पे एडवर्टाइजमेंट 10th नंबर पे है, उसमें 10th कर देता हूँ। और आप जो भी कर रहे हो उसमें अगर आपका जो अप्लाई कर रहे हो वेल्डर के लिए कर रहे हो या जो भी किसी के लिए कर रहे हो वो कौन से नंबर पे आता है, पहले नंबर, दूसरे, तीसरे नंबर पे, उसी हिसाब से आपको ये यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। अगर आप मल्टीपर्पज़ कुक के लिए कर रहे हो वो 10th नंबर पे है, अगर मल्टीपर्पज़ ब्लैक स्मिथ के लिए कर रहे हो वो 9th नंबर पे है। ऐसे आपको फॉर्म देके भरना पड़ेगा ये। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है यहाँ पर, और उस कोशिश करना है कि उसको आपको उसमें स्टिच नहीं करना है उसको आपको। और उसके बाद आप चलते हैं हम 4th नंबर पे हमारा ये रहेगा। ये 4th नंबर पे हमें कैटेगरी चूज़ करना पड़ेगा, कौन सी कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो जनरल पे क्लिक करना है। EWS आता है, EWS पे जो सी भी कैटेगरी होगा उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको रहेगा कि आपको टोटल मार्क्स जो भी आप लगा रहे हो, जैसे 10th की मार्क्स में आपका जो भी टोटल मार्क्स हैं, अगर कोई आपका एडिशनल सब्जेक्ट है उसके ऐड करके प्लस टोटल इसमें आपको परसेंटेज आपका लगानी। जैसे अगर मेरी इसमें 55% है, मैं 55 लगाऊंगा। अगर मेरे कोई एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है तो मैं उसको एडिशनल खाली छोड़ दूंगा और यहाँ पे 55 मैं अपनी वैल्यू डाल दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप कोई मिनॉरिटी से बिलोंग करते हो, मतलब मिनॉरिटी से कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो अगर हो तो जैसे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद ये 7th स्टेप है, अगर आप EWS में हो से बिलोंग करते हो तो EWS में आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है, टिक करना है इसमें आपको। इसमें आपको 8th नंबर पे कॉलम में आपको अपना पूरा नेम, जो 10th मार्क लिस्ट में है वही आपको भरना है। जैसे मेरा नाम नवीन है तो मैं पहले नवीन NAVEEN नवीन सारा ब्लॉक कैपिटल लेटर में लिखूँगा। उसके बाद अपना नवीन शर्मा जो भी मेरा नाम है मैं उसको पूरा ब्लॉक लेटर में पूरा लिखूँगा। 9th नंबर में कॉलम में हमें फादर नेम लिखना है, जो कि आप फादर नेम जो भी होगा आपका वो आपको पूरा कैपिटल ब्लॉक लेटर में लिखना है आपको। 10th की मार्क लिस्ट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वही आपको यहाँ पे भरनी है, डेट, मंथ और ईयर आपको भरना है। उसके बाद जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, जो भी आपका घर का एड्रेस है या परमानेंट एड्रेस है वही आपको यहाँ पे लिखना है, वही आपको यहाँ लिखना है। स्टेट लिखना है, पिन कोड लिखना है। और 12th नंबर पे आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस जहाँ अभी आप रहते हो, जो घर के एड्रेस से डिफरेंस एड्रेस होगा, अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आगे पेज पे हम चलेंगे, अगले पेज पे हम चलेंगे, उसमें हमको भरना है उसमें हमें ये, अगर जैसे हमारी इसमें 50 रुपीज़ इसमें हमें फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर वो ऐसे ST कैटेगरी है उनको फ़ीस में छूट मिली हुई है, उनका फ़ीस नहीं होगा। जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उसका बैंक का नाम है, रेफरेंस लिखेंगे, ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस, ट्रांजैक्शन डेट कब की गई है और कितनी अमाउंट की गई है, ये हमें वैल्यू में भरना पड़ेगा। उसके अलावा हमें ये इसमें बताया हुआ है कि इफ़ कैंडिडेट बिलोंग टू मोर देन 1 कैटेगरी मैंशनड इन 4th पैराग्राफ, उसकी डिटेल हमें यहाँ पे भरनी पड़ेगी। जो अगर एक से अलग से कैटेगरी, जैसे किसी का EWS भी होगा और कोई कैटेगरी का भी होगा, उसमें हमें ये डिटेल लगानी है।
उसके बाद 15 में हमें भरना पड़ेगा। अगर आप किसी के फादर सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन है तो यस, अगर है तो यस में क्लिक करें, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। सन ऑफ सर्विंग, अगर किसी के पिता ग्रिफ में सर्विंग को रिटायर हो तो उसमें यस और नो पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके अलावा हमें वेदर एनी ब्रदर सर्विंग एज ए ग्रिफ, किसी का भाई अगर ग्रिफ में और आर्मी में है तो उसमें यस और नो पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर किसी के पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, जैसे कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसी के हिसाब से आपको यस और नो क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप किसी कोई स्पोर्ट्स कोटे से है, तो उसमें यस और नो कर सकते हो। और इसी हिसाब से उन्होंने लिखा है कि अगर ऊपर में कॉलम से अगर आप किसी स्पोर्ट्स कोटे में हो, जैसे स्टेट लेवल में हो तो उसमें आपको इस कॉलम में वन लिखना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो तो 2 लिखना पड़ेगा। अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे तो यहाँ पे 3 बनना पड़ेगा। उसी हिसाब से हमें यहाँ पे 16 नंबर कॉलम पे आपको कौन सा 10th एग्ज़ाम के हिसाब से ये फॉर्म लग रहा है तो 10th का लगना पड़ेगा। ईयर ऑफ पासिंग, जो से साल में आपने वो पास की है वो लिखना पड़ेगा। कौन से बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से या जो भी बोर्ड है आपका CBSE का, वो सारा हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके अलावा हमें यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, इंग्लिश, मैथ, जो भी सारी डिटेल लिख के उसके मार्क्स कितने मार्क्स हैं आउट ऑफ, मतलब कितने 100 में से हैं, टोटल मार्क्स में आपको ये यहाँ पर आपको परसेंटेज टोटल मार्क्स में बनानी पड़ेगी आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताता चलूँ, उसमें आपको नेक्स्ट में आपका रहेगा ये टेक्निकल एजुकेशन। अगर किसी के पास कोई ITI का कोर्स किया होगा, कोई कुछ किया हुआ हाई टेक्निकल कोर्स है जो किसी के पास, उसमें जो भी टेक्निकल ट्रेनिंग होगी, जो भी किया होगा उसी की डिटेल हमें यहाँ इसमें डालनी है। उसके अलावा किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उसकी हमें यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी 17 में। HMB है तो HMB डालना पड़ेगा, LMB है तो LMB डालना पड़ेगा। जो भी अदर है उसकी डेट ऑफ इशू, कब इशू हुआ तो कब तक उसकी वैलिडिटी वो है एक्सपायरी होगी, वो सारा डिटेल यहाँ पे डालना पड़ेगा हमें। उसके बाद हमें थर्ड पेज में हमें ये करना पड़ेगा टोटल एक्सपीरियंस, कितनी देर का एक्सपीरियंस है। अगर किसी ने कोई एक्सपीरियंस गेन किया होगा ITI करके, या कोई और एक्सपीरियंस कोई काम किया होगा, उसकी हमें सारी डिटेल हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अगर है तो डाल सकते, नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। इसको हमें खाली छोड़ना है। इसको ये BRO ओनली उधर एक्सपीरियंस के लिए रहेगा ये आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पे लास्ट में आपको यहाँ पे आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट का नाम भरना है, जो भी डेट्स में आप ये फॉर्म भर रहे हो वो डेट डालनी है। लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाना है आपको, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट हमें यहाँ पर अपने सिग्नेचर यहाँ पे करने हैं। उसके बाद फोर्थ एंड जो इम्पोर्टेंट रहेगा हमें फोर्थ और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको मैं बताता चलूँ वो आपका रहेगा पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में हमें करना क्या है, पेज नंबर 4 में हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बताता चलूँ यही डॉक्यूमेंट आपको जो BRO वहीं की तरफ से, उनके ऑफिस की तरफ से यही डॉक्यूमेंट आपको वापस मिलेगा। ये डॉक्यूमेंट आपको एडमिट कार्ड के, तो यहाँ पे लिखा हुआ एडमिट कार्ड, ये डॉक्यूमेंट आपको जब आपका एग्ज़ाम होगा तो ये बाई पोस्ट उनको ये BRO ऑफिस की, हेड ऑफिस की तरफ से आपको यही फॉर्म आपको बाई पोस्ट आएगा। इसको आपको सबसे डिटेल से देख के भरना है। आपको पहले तो यहाँ पर फ़ोटो आपकी एक लगानी पड़ेगी। उसके बाद आपका नेम, सन ऑफ फादर नेम आपको दिखाना पड़ेगा, हाउस नंबर, विलेज कौन सा है, सारी डिटेल आपको यहाँ तक भरना पड़ेगा। इसमें आपको पहले स्टेप, इसके आगे आपको नहीं भरना है। ये इतना तक आपको फॉर्म पड़ा है। एट द टाइम ऑफ सबमिशन सिग्नेचर यहाँ पे आपको करने हैं, और लेफ्ट हैंड इंप्रेशन आपको लगाना है। उसके बाद आपको जब तक आप ये सारा फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको एक अपना खुद के डॉक्यूमेंट जो है रहेंगे, जैसे आपके आधार कार्ड, डोमिसाइल, इसकी ऑनलाइन पेमेंट की रिसिप्ट इसके साथ लगानी पड़ेगी। ऑनलाइन पेमेंट की रिसिप्ट लगा के आपको इसको बाई पोस्ट उनके BRO के पुणे हेड ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। ये आपको बाई पोस्ट आपका ये डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना पड़ेगा सारा ये। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसमें लाइक कमेंट्स कर सकते हो, ताकि मैं फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसी कोई वीडियो बनाता रहूँ भाई।